हाय, ये जश्न आज़ादी भी क्या खूब नज़ारे दिखाती है। काश हम भी इस बैच की तरह खुश नसीब होते, कोई हमें भी अपने सीने से लगा कर रखता। बात तो ठीक की है तूने। काश मैं ये छोटा झंडा होता और तू बैच, फिर हमारा क्या मुकाम होता देख ही रहा तू। अकेले अकेले जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी कर रही हैं, हमें भी अपने साथ शामिल कर लेना। यकीन करें, ऐसी आज़ादी मनाएंगे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे आप। अपनी बहन के साथ जाकर मनाओ जश्न आज़ादी। बेशर्मो, अकेली लड़की को देखकर तंग कर रहे हो। कुछ शर्म आती है, गैरत है तुम लोगों में कुछ? अरे अरे अरे, आप तो गुस्सा ही कर गई। सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय आपके। अच्छा बताए तो सही, कहाँ जा रही हैं? हम छोड़ देते हैं आपको। अच्छा या फिर रात को मिलते हैं अपन। भाड़ में जाओ तुम दोनों। मेरी जगह तुम लोगों की बहन होती, उसके साथ भी ऐसे ही बदतमीजी करते। ओ देखो, तुम ये बार क्या बार मसला है भाई, क्यों लड़की को तंग कर रहे हो? तुम बताओ बेटी, क्या ये तुम्हें तंग कर रहे हैं? जी अंकल, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे थे मुझसे। नहीं नहीं अंकल जी, ये मैडम झूठ बोल रही हैं। हमने तो सिर्फ इनसे इतना पूछा है कि ये छोटे झंडे कहाँ से लिए और कितने के लिए। और ये आगे से बता ही नहीं रही, गुस्सा हो रही हैं। 2-3 बार हमने इनसे पूछा है, पूछ लें इनसे। बेटी तुम जाओ, मैं इन लफंगों के पास ठहरा हूँ, ये तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। जी शुक्रिया अंकल। हाँ भाई, तुम दोनों बताओ, क्यों बेचारी लड़की को तंग कर रहे थे? करूँ 15 पे कॉल, बुलाऊं पुलिस को? नहीं नहीं अंकल, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमने तो सिर्फ उससे पूछा था। आप तो ऐसे ही बस, बड़ी मेहरबानी आपकी। चले यार चलें, पहले पूछ लेते होते हैं कि मसला है क्या। पूछ लेते हैं। मुझे तो जैसे पता ही नहीं है। वाह सिया, तुमने तो 14 अगस्त की खूब तैयारी कर रखी है, झंडे भी और बैच भी जबरदस्त। तो और क्या इंतज़ार किस बात का? अगस्त का महीना शुरू तो इसका मतलब जश्न आज़ादी भी शुरू। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। ये झंडा लो और ये बैज लगाओ, फिर मिलकर हम मिली नगमे गाते हैं। भाई मुझसे नहीं गाया जाता कुछ भी। हाँ बैच मैं लगा लेती हूँ, लेकिन ये बता लेके कहाँ से आई है? अकेली गई थी? हाँ अकेली ही गई थी, लेकिन गलती कर दी मैंने अकेले जाकर। जब मैं वापस आ रही थी तो 2 बदतमीज लड़के थे, पीछे ही पड़ गए थे। कहते इस बैच की जगह हमें लगा लो सीने से। अच्छा, तो तूने कुछ नहीं कहा उन्हें? उठा के कुछ मारती उन बगैरतों के सर में। अपनी उनकी बहन के साथ कोई ऐसे बदतमीजी करे तो उन्हें पता चले। तू चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन बगैरत थे वो। अब बैठ जाओ चुप करके, अब जरूरत नहीं है। वहाँ कोई अंकल आ गए थे, उन्होंने मेरी जान छुड़वाई। तुम्हें पता है, उन अंकल को देखकर तो उनकी बोलती बंद हो गई थी। खैर वो तो अब चले भी गएंगे। तुमने क्या समोसे मेरे आगे रख दिए? कोई पिज्जा ही मंगा लो। मुझे तो तेरी बातें सुन के गुस्सा आ रहा है। काश तेरी जगह मैं होती तो उनकी तबीयत सेट कर देती। अच्छा चल, मैं पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। कोई अच्छा सा फ्लेवर ऑर्डर करना। वैसे आज सब किधर है? तुम्हारे घर में कोई नजर नहीं आ रहा। कहाँ है अंकल आंटी? अम्मी अब्बू खाला के घर गए हैं। भाई अपने किसी दोस्त के पास गया होगा। वैसे तूने आज तक मेरा भाई नहीं देखा? हाँ, कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं है कभी। क्या हो गया यार, उस अंकल की बात को दिल पे ले गया क्या? ओए ये अंकल होते ही ऐसे हैं, अकेली लड़की को देख के बाप बन जाते हैं। यार तू परेशान ना हो, उसने कौन सा पुलिस बुला ली थी जो तू मुंह लटका के बैठा हुआ है? और नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तू भी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। मैं तो अभी तक उसी के बारे में सोच रहा हूँ। किसके बारे में? बैच के बारे में। लो जी, वैसे बहुत बड़ा ठरकी है भाई तू। मैं परेशान हो गया था कि मेरा यार इतना सीरियस क्यों है, और तू उसके ख्यालों में गुम है यार। हाँ तो और क्या। वैसे यार लड़की बड़ी कमाल की थी, ऐसा लगता है कोई रिश्ता है उससे मेरा। दिल में जगह कर गई है यार। अच्छा अच्छा, इतना सीरियस ना हो, अपना तो ये रोज़ का काम है। खैर मुझे याद आया, अब्बा की दवाई भी लेके जानी है। तुझे तेरे घर छोड़ता हूँ, अगर दवाई ना लेके गया ना, अब्बा ने मेरे लिए अजाब खड़ा कर देना। ये मुझे दे। एक तो तुम्हें आने की भी जल्दी होती है और जाने की भी जल्दी। बंदा आता है, बैठता है, बातें करता है। नहीं, काफ़ी देर हो गई है मुझे आए हुए, अब जाना होगा मुझे और नहीं बैठ सकती। अम्मी परेशान हो जाएंगी। चलो। सुमेरा, यही तो है वो बदतमीज लड़के जिन्होंने मुझे तंग किया था। और वो बैज वाली बात इस लड़के ने की थी। क्या जुनैद, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम इतनी घटिया सोच के मालिक होगे, मुझे नहीं पता था। सॉरी आपी, ये सब अनजाने में हो गया। मुझे नहीं पता था ये आपकी फ्रेंड है। क्या ये तुम्हारा भाई है? हाँ, बदकिस्मती से इसकी बहन हूँ। नजरें क्यों झुका रहे हो? इधर देखो, अगर उसकी जगह मैं होती तो मुझे भी ऐसे कहते। अब जो उसको कहा है वो मुझे बोलो, बोलो, जवाब दो, खामोश क्यों हो? आप ये कैसी बातें कर रही हैं आप? गलती हो गई मुझसे। हर तरफ जश्न आज़ादी का माहौल बना हुआ था तो खुशी में ऐसा हो गया, मुझे माफ़ कर दें। अच्छा जुनैद, मैं चलता हूँ यार।
रुको साजी, तुम तो 3 बहनों के भाई हो, तुम्हें भी शर्म नहीं आई? इसकी तो खैरत मर गई थी, इसको समझाने की बजाय इसके साथ मिलके मेरी फ्रेंड को तंग कर रहे थे तुम। सॉरी, आपकी गलती हो गई, हमें नहीं मालूम था कि ये आपकी फ्रेंड है, वो वरना हम इन्हें तंग ना करते। अरे बहनें सबकी एक जैसी होती हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं जो तुम दोनों कर रहे हो, क्या इस दिन के लिए लाखों कुर्बानियां देकर हमारे बड़ों ने मुल्क आज़ाद कराया था। आप ही मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी इस हरकत पर। मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। अच्छा बस बस, माफ़ किया तुम दोनों को, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि सुमेरा के भाई हो। बाकी तारीख पढ़ो तो तुम्हें पता चले कि आज़ादी किस चीज़ का नाम है और आज़ादी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छा सुमेरा, मैं चलती हूँ, उम्मीद है आइंदा ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।